दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल अलग है। एक चतुर कैसे चार डाकुओं की बजाता है। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक होशियार व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चतुरी कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। इससे वे लोग हैरान परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। पत्नी से सलाह ली तो उसने भी शहर जाने की अनुमति दे दी। शहर में जाकर कुछ कमाई करने के उद्देश्य से चतुरी शहर पहुंच गया। मेहनती तो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने एक उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध कर चल दिया। जब वह जंगल से गुजर रहा था, तभी डाकू ने उसे घेर लिया। डाकू चतुरी को देखकर बोले, क्यों रे चतुरिया, बड़ी कमाई करके लाया है, रुपए निकाल। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। ये घोड़ी बड़ी करामाती है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा। डंडा मारते ही खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकू का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या मतलब? डाकू का सरदार बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दे। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। डाकुओं का सरदार बोला, 100 रुपए ले और घोड़ी यही छोड़ दे, नहीं तो घोड़ी भी नहीं मिलेगी और रुपए भी नहीं मिलेंगे। चतुरी ने डाकू से और उलझना ठीक नहीं समझा। 100 रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। पत्नी ने कहा कि हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ जरूर आएंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। डाकू से बचने के लिए चतुरी ने एक आइडिया सोचा। अगले दिन वह एक जैसे खरगोश के 2 बच्चे ले आया। उनमें से एक खरगोश का बच्चा अपनी पत्नी को देकर बोला, मैं आज से रात में बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, इससे आगे मैं संभाल लूँगा। उधर डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, रुपए निकाल। रुपए कहाँ से आते? उसने कसकर कई डंडे मारे, पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर पर। घोड़ी ने पैसे तो नहीं निकाले, मगर लीद जरूर निकाल दी। डाकुओं का सरदार समझ गया कि चतुरी ने हमारे साथ बदमाशी की है। डाकुओं ने चतुरी को सबक सिखाने का फैसला किया। एक रात को सारे डाकू मिलकर चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोला। डाकुओं के सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? चतुरी की पत्नी बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा, चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। चतुरी आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, लेकिन खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। डाकुओं सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी काबिलियत है, मैं चाहे आसमान पर भी हूँ तो वहाँ से भी ये मुझे बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, ये खरगोश तो बड़ा काम का है, हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी पत्नी परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, चतुरी, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया जिसने एक भी पैसा नहीं दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश हमें दे दें। चतुरी ने बहुत मना किया, लेकिन डाकू नहीं माने और खरगोश के बच्चे को छीनकर अपने साथ ले गए। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया
कि जब खाना तैयार हो जाए तो इससे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। रात देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया। तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। सरदार की पत्नी ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके 100 रुपए लाकर इन्हें दे दे। पत्नी बोली, मैं एक भी रुपया नहीं दूंगी। नहीं देगी। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता मत करो, यह तो हम लोगों के रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सीखा रखा था और खून के दिखने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, ये सारंगी तो हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकाल कर दे दिए और सारंगी लेकर चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा। पत्नी भी सरदार से झगड़ने लगी। तभी डाकुओं के सरदार ने आव देखा न ताव कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी की गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात सोचकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सरदार सभी डाकुओं को लेकर फौरन चतुरी के घर पहुंचा और चतुरी को पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे के एक मंदिर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर के पास रख दिया और सब मंदिर में पूजा करने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस चरा रहा था। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बोरी में बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर भाग गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में फेंक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया और लौट आए। कुछ दिनों के बाद चतुरी को गाय भैंसे को चराते देखा तो पास आकर चतुरी से पूछा, अबे चतुरी, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उतरे पानी में डाला था, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार को लालच भर आया। बोला, भैया चतुरी, तो हमें ले चलो और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।